जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग एचएम इंस्टॉल कर रहे हैं 2022 का हम लोग सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट 5 तक कम्प्लीटली हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में जो सेट 6 बीए है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। आपको बता दें कि आप लोगों को जो अच्छे से जुड़े भी हो, सभी लोगों को कमेंट भी आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उसको शेयर किए जा रहे हैं और सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन दे ही रहे हैं। आप लोग उस पर भी आप लोग नोटिस करके आप लोग उससे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आई होप। तो आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है। आप लोगों की जो है टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, जरूर शेयर कीजिए। जब शेयर करोगे ना, आपकी प्रॉब्लम, आपकी टेंशन कुछ खत्म हो जाएगी। इसीलिए प्रॉब्लम को जरूर शेयर करनी चाहिए। आप लोग प्रॉब्लम को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। जो भी आप लोगों को दिक्कत आ रही है, किस में दिक्कत आ रही है, किस क्वेश्चन में दिक्कत है, किस चीज़ में दिक्कत है, किस टॉपिक पे दिक्कत है, आपको साइंस में, मैथ में, किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, आप लोग जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए और जो आपका मीन, मॉड एंड मीडियन में जो आपको आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है, इसके जो क्वेश्चन है सेट 5 में हमने टोटली आपको बता दिए हैं कि कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स के लिए आप लोग जानते हो ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह देखो हमारे पास -3 है ना, तो 3/5 आप लोग राइट आंसर करोगे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, 3/5, यानी ए पार्ट हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है कॉट ए बराबर हमारे पास 4 है। देन द वैल्यू ऑफ सेक ए। आई होप इसको आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। राइट एंगल बना, मतलब ट्रायंगल बना के उससे आप लोग निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम वगैरह करके। हाँ, तो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स 2 एंड x प्लस वाई इक्वल्स 2 विल बी। तो दोनों को इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप लोग लेट कर लेना। लेट करके इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करना, क्योंकि माइनस प्लस है तो ऐड करेंगे, ठीक है हम लोग। तो आई होप इसको भी आप लोग कर लोगे। दो, आप लोग 2023 के टोटल सेट पढ़ चुके हो, आप लोग 2022 के भी टोटल सेट पढ़ रहे हो। अब इसके बाद लास्ट सेट है, तो आप लोग तो अब इक्वेशन को सॉल्विंग करना सीख चुके होंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4। द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 विल बी। अब द मीन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9, तो एक यानी 1 से 9 तक जो आपका नेचुरल नंबर है उसकी मीन आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो मीन के लिए फार्मूला हमारे पास है, मीन बराबर यानी मीन इक्वल्स सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो आई होप इसको भी आप लोग कर लो। टोटल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आपके ये सब, ठीक है। आप लोगों को नेचुरल नंबर लिख लेनी है 1 से 9 तक, और वहां पर आप लोग जो है उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5 में है, इफ द मीन एंड मीडियन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 20.5 एंड रिस्पेक्टिवली इट्स मॉड विल बी। तो इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से, ये 100% पूछे जाने वाला सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको तो 100 अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिए इसके बारे में। क्या है, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 20.5 एंड 20 रिस्पेक्टिवली इट्स मॉड विल बी। तो हमारे पास मीन हमें गिवन है, मीन हमें क्या गिवन है 20.5, एंड हमें मीडियन गिवन है 20। अब मॉड हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो मॉड विल बी यानी मॉड हमारे पास, मॉड के लिए जो फार्मूला है, फार्मूला आप लोगों को मॉड के लिए कई बार हम बता चुके हैं कि मॉड इक्वल्स 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मॉड इक्वल्स 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। एंड यहाँ पर हमें मीन और मीडियन दोनों ही गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ड्रॉन parallel to BC of figure triangle ABC if PQ ratio BC equals 1/3 the ratio of AP and BP। आपको हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को कि 1:3 है। यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगाएंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन को जो है 2023 के सेट 1 और 2 दोनों में हम लोग कर चुके हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको हमने सॉल्विंग दिया था हमने कि 1:2 इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 7, इफ 15 इज द मीन ऑफ 27 एंड मीन हमें गिवन है एंड यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स। तो देखो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास 27 23 डायरेक्टली लगा रहे हैं। इसमें डायरेक्टली हम लोग फार्मूला लगाएंगे, मीन इक्वल्स सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करेंगे। तो एक्स बार इक्वल्स हमारे पास हमें गिवन है 27 प्लस 23, 27 प्लस 23 प्लस एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 एंड हमारे पास 15 3 प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और हमें मीन गिवन है 15, तो यहाँ पर हम लोग 15 को राइट करेंगे। टोटल नंबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 15 7 जा 105 इक्वल्स ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास 30 यानी 50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 एंड माइनस प्लस कैंसिल एंड 50 एंड 60 75। तो हमारे पास 75 प्लस 2x, यक्स और एक्स को ऐड कर लेंगे। 75 को इधर ले आओ तो 2x इक्वल्स 105 माइनस 75। 2x इक्वल्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0 एंड 10 से हमारे पास एंड 2 15 जा 30। तो x इक्वल्स 15। तो x जो हमारे पास क्या है, x 15। एक बार दोबारा हम लोग चेक कर लेते हैं, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो 27 23 x माइनस 4 और x प्लस 4 15 3 7, ठीक है। इफ 15 हमें 15 इज द मीन ऑफ, तो 15 हमें गिवन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 हमारे पास मीन, तो हाँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 15 7 जा 105 एंड जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 27 एंड 23, 27 एंड 23। तो ये हमारे पास 30 एंड 20 50, 50 एंड ये दोनों का ऐड करेंगे 10, तो 60 70 75, ठीक। तो है हमारे पास ये 75 एंड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास तो x और x 2x एंड यहाँ पर 105 75 0 एंड 10 से 3, ये भी सही है हमारे पास। आई होप आंसर तो सही है। 15 इज मीन 27 23 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आई होप 15 इज राइट आंसर। फिर भी दोबारा चेक कर लेंगे बाद में भी, ठीक। वैसे यही हमारे पास सही है। x भी हमारे पास ओके ही है। चलो अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम 215 जा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चेक कर रहे हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 8, द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमें यहाँ पर x की वैल्यू 15। चलो हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास द हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर। तो टावर की हाइट जो है ये 20 मीटर है एंड यहाँ पर 20√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। तो शैडो को हम लोग यूं ड्रॉ करते हैं जो कि 20√3 हमें गिवन है एंड द ग्राउंड फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन। तो सन की जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम लोगों ने थीटा लेट कर लिया हम लोगों ने एंड ABC। तो हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल
इन ट्रेंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स, ये हमारे पास परपेंडिकुलर वाई बेस 20 कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल्स 1/√3 और tan थीटा इक्वल्स ये tan 30 की वैल्यू है, जो कि हमारे पास राइट आंसर है बी। तो बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। अब एक चीज़ आपको बता दे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके आंसर 15 हैं। हो सकता है कि मिस प्रिंट भी हो या कुछ, ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना। तो हम इसको यही आंसर में रख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19, द मीन ऑफ वेट ऑफ 100 मैन एंड 45.65 kg, फाइंड द सम ऑफ देयर वेट। द मीन ऑफ वेट 100 मैन, 100 मैन and 45.6 kg, फाइंड द सम एयर वेट। तो मीन हमें देखो, मीन हमें क्या है, गिवन है और नंबर हमें गिवन है, बट सम हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है हमारे पास, मीन इक्वल सम ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है, 9 में हम लोग सिंप्लीफाई में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई में मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ पर 45.65 इंटू हम लोग क्या कर लेंगे 100, ठीक, 100 कर लेंगे एंड पॉइंट को हटाकर 2 जीरो को बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और ये 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4565, ये हमारे पास 4565 मीन ऑफ वेट्स ऑफ 100 मैन्स इज, ये हमारे पास क्या, फाइंड ऑफ सम देयर वेट्स। तो सम देयर वेट्स, ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया 45। तो हम लोग जो है यहाँ पर राइट आंसर, द मीन ऑफ वेट्स ऑफ 100 मैन इज फाइंड ऑफ सम देयर वेट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन तो 4565, तो ऑप्शन में हाँ सी पार्ट ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है हमारे पास, सी पार्ट। तो सी पार्ट जो है हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 में है, इफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 2x² - 5x + k = 0 हैज इक्वल्स रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की जो वैल्यू है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या गिवन है 10 में हमें गिवन है कि 10 में गिवन है 2x² - 5x + k = 0 हैज इक्वल्स रूट। जब भी इक्वल्स रूट की बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे हम लोग और इक्वल्स में हम लोग 0 लेंगे। तो हम लोग कहेंगे d = 0, क्योंकि स्क्वायर रूट्स है ना, क्या नाम है, हाँ इक्वल्स रूट्स है। तो d इक्वल्स हम लोग फार्मूला यूज करेंगे b² - 4ac = 0। यहाँ पर जो है b की जगह हम लोग -5 राइट करेंगे, -4 इंटू ए की जगह हम लोग 2 राइट करेंगे एंड सी की जगह k = 0। ये हमारे पास 25 - 8k = 0। 25 को एक्सचेंज करके ले जाओ तो माइनस से माइनस कैंसिल, k = 25/8, 25/8 यानी d। तो d विल बी राइट आंसर। तो d पार्ट जो है हमारे पास राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में द 2 क्यूब्स इच वॉल्यूम 60। देखो इसको जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग इस क्वेश्चन को ना हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। आपको बताते हैं सेट नंबर हम लोग समथिंग 4 में हम लोग कर चुके हैं, 4 या 3 में कर चुके हैं। हाँ 4 में, 4 का 6 नंबर, 4 के 6 नंबर में इसको हम लोग कर चुके हैं, वहाँ से जरूर इसको वॉच कर लीजिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में जो है फाइंड द मीडियन फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। तो मीडियन जो है हम लोग इसको जो है हम लोग सेट नंबर 5 में सॉल्व कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को ना आप सेट नंबर 5 सब लोग वॉच कर लीजिए। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 7x = 0। तो द सम ऑफ रेसिप्रोकल,
तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि सम ऑफ रेसिप्रोकल यानी सम जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 है। ठीक, प्लस क्या है 12 है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/12 है। ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल पे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 14 में है द सम ऑफ टू नंबर्स यानी सम ऑफ टू नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 85 है। इफ द लार्ज नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स स्मॉलर देन फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर है ना, तो फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 तो इजी है, आप लोग यू कर दोगे। 14 को हम बताते हैं आपको, 14 को भी आप लोग कर लेते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बता देते हैं। 14 में है द सम ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स का जो सम है तो हमने लेट कर लिया कि x प्लस वाई इक्वल्स 85। तो टू नंबर का जो सम है वो 85 है, इक्वेशन फर्स्ट। एंड द लार्जर नंबर इज, जो लार्जर नंबर है x, वो जो है लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर से 5 मोर है एंड 4 टाइम्स हैं। ठीक है, तो फाइंड द नंबर। तो फाइंड द नंबर। अब ऐसे कंडीशन तो नंबर को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो। तो x माइनस 4y इक्वल्स 20। 4y को दल ले आएंगे आप 20। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे, बट इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4x प्लस 4y इक्वल्स 4 5 ज़ा 20 एंड 4 8 32 34 एंड x माइनस 4y इक्वल्स हमारे पास है 20। कैंसिल कर लेंगे, ये 5x इक्वल्स यहाँ पर 360 कैंसिल करेंगे तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। तो x इक्वल्स 72। x इक्वल्स 72। एक बार रीचेक कर लेते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85 इफ द लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर फाइंड द। तो यहाँ पर हमारे पास एक बार फिर से 4x 4y 4 5 ज़ा 20 और 4 8 ज़ा 32 एंड 2 34। तो यहाँ पर 360 तो सही है एंड 5 7 जा एंड 5 2 जा, ये भी सही है हमारे पास। ठीक, एंड हमारे पास x की जो वैल्यू है ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में जब रख लेंगे तो x की जगह 72 प्लस y इक्वल्स 85। y इक्वल्स 85 और 72, तो y इक्वल्स 3 एंड 1 तो 13। तो 13 ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर 8 हो या 58 हो, क्योंकि आंसर तो इसमें एक भी डिफरेंट मैच नहीं है आपके पास। आंसर है 60 एंड 25 16 एंड 69 50 एंड 55 40 एंड 45 द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85। अगर हम लोग यहाँ पर 8 लेते हैं तो यहाँ पर अगर 8 लेते तो ये 5x और 58 लेते हैं तो 58 लेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 जा एंड यहाँ पर कैंसिल होना तो संभव नहीं है यहाँ पर। एक बार रिचेक। द सम ऑफ टू नंबर्स का जो सम है एंड लार्जर नंबर इज 5 मोर देन 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर। 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है आपका यूं लगाओगे, यहाँ पर 4 टाइम्स स्मॉलर नंबर इन इक्वेशन सेकेंड।
अब इस सेकेंड नहीं, अब इसको जो है इधर ले आओ, तो x माइनस 4y इक्वल्स 5, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेकेंड से हम लोग ऐड कर लेंगे, तो x प्लस बॉय इक्वल्स 85 एंड x नहीं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 4y इक्वल्स 4 5 ज़ा 20 एंड 4 8 ज़ा 32 कैरी 2 34 एंड x माइनस 4y इक्वल्स 5 एंड इस ये कैंसिल, ये हमारे पास 5x एंड ये हमारे पास 345, 5 से कैंसिल करो, 5 6 ज़ा 30 और 5 9 ज़ा 45, तो x इक्वल्स 69। तो हमारे पास जो राइट आंसर इसका फ्रॉम इक्वेशन 69 हमारे पास बी पार्ट में ही है, तो हम लोग कहेंगे 16 एंड 69 जो है हमारे पास राइट आंसर है, यानी बी जो है हमारे पास राइट आंसर है। कुछ पढ़ने में मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन 2x प्लस ky इक्वल्स 1 एंड 3x माइनस 5y हैव नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन, नो यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, सब आप लोगों को हम बता चुके हैं, तो आई होप इसको तो आप यूं ही उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है द रेडियस ऑफ बेस कोन, तो रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, अब वॉल्यूम आप लोग कोन की वॉल्यूम आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द कोऑर्डिनेट if a where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and coordinate B are 1, 4। इस क्वेश्चन को जो है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सेट 2022 के सेट में, सेट दूसरे में हम लोग कर चुके हैं, तो वहां से इसको वॉच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये सेट 5 में इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जो आप लोगों ने इससे पहले के सेट आप लोग वॉच करके आए हो ना, सेट 5, तो सेट 5 में इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। एंड क्वेश्चन नंबर 90 स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए स्क्वायर बी एंड बी स्क्वायर ए विल बी, तो ये तो स्लोप आप लोग जानते हो कि माइनस, तो पहले ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा, -1/a प्लस बी। 20 नंबर में है इन द 20 नंबर को हम लोग जो है ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं सेट 4 में, सेट हाँ सेट 4 में सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, तो सेट 4 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि 30 डिग्री हमें गिवन है, 30 डिग्री जब गिवन है और ये हमारे पास हेमी स्पेयर पर है, और हेमी स्पेयर पर जो एंगल है वो 90 एंगल, और 90 एंगल प्लस 30 एंगल इक्वल्स टू 120 एंगल, तो हमारे पास बी पार्ट राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर जो है 21 करेंगे, 21 ऑल द पार्ट्स। इफ cos थीटा इक्वल्स 4/5 साइन थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोग यूं ही फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। एंड पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 21 का बी पार्ट, 21 के बी पार्ट में हमारे पास कॉलिनियर, देन कॉलिनियर है, अब प्रूफ भी करने में, तो ऐसे इस क्वेश्चन को एक बार हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन उसमें आपके कमेंट आए थे सर इसको दोबारा बता दीजिए, चलो इसको हम दोबारा बताते हैं। आंसर 21 का बी पार्ट, 21 के बी पार्ट में हमें गिवन है कि a, 0, a, 0, 0, b एंड 1, -1। कॉलिनियर जब भी हो तो हम लोग इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेट कर लेते हैं, एंड हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज़ करते हैं क्या होने पर, कॉलिनियर होने पर। हाँ, जब कॉलिनियर हो, तो जब क्या हो, कॉलिनियर हो, कॉलिनियर होने के लिए फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स 0। कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए हम लोग 0 प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो x1 की जगह वैल्यू a, अब y2 माइनस y3, तो y2 b है, माइनस y3 -1 है तो +1, और प्लस x2 0 है तो टोटल मान 0, x3 हमारे पास 1 है, y1 माइनस y2, तो 0 माइनस b इक्वल्स 0,
एंड ये ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, और ये माइनस बी इक्वल्स 0। एंड हम लोग क्या करेंगे कि ए बी को उधर ले जा रहे हैं हम लोग, ठीक। तो ए बी इक्वल्स माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। अब बोथ साइड डिवाइडेड ऑफ ए बी, तो ए बी का डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड में हम लोग। ए बी से ए बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। तो ये बचा हमारे पास 1/a, और माइनस बचा 1/b बराबर 1। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इसे, ठीक। तो हम लोग कहेंगे प्रूव्ड। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट। सी पार्ट को तो करना ही है क्योंकि इसमें वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमारे पास सी पार्ट में है आंसर 21 का सी पार्ट। 21 के सी पार्ट में हमें मार्क ऑफ ऑब्टेन, इसको क्लास इंटरवल सही लिख रहे हैं हम। क्लास इंटरवल हमें गिवन है 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 55 and 50। एंड नंबर ऑफ एनी, इसको फ्रीक्वेंसी है 6f6, 6f6, 10, 5। एफ को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ वैल्यू एफ फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल इज 25 इज द मीन। तो मीन हमें गिवन है, तो मीन हमारे पास मीन हमें गिवन है, तो मीन जो है हमारे पास क्या है 25, द मीन ऑफ ऑब्टेन बाय द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग जब भी मीन की बात की जाए तो हम लोग कौन कौन सा पॉइंट निकालते हैं, हम लोग यहाँ पर एक्स को फाइंड आउट करेंगे एंड एफ एक्स को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग f को ऐड करेंगे, सिग्मा f से उसको लिखेंगे हम लोग। एंड यहाँ पर 6 एंड 6 को ऐड करेंगे तो 12, एंड 10 को ऐड करेंगे 22, 27, तो 27 प्लस f। एंड x को, इन दोनों को हम लोग ऐड करके हाफ कर लेते हैं तो ये 5, इन दोनों को ऐड करके हम लोग हाफ कर लेते हैं तो ये हमारे पास 15। 10 का डिफरेंट है तो 10 10 ऐड करते जाओ तो ये 25, ये 35 एंड ये 45 है। मल्टीप्लाई कर लो, ये 60 एंड ये 15 f एंड ये 25 जा 150 एंड ये 350 एंड ये 5 5 जा 55, 25, 5 5 जा 25 एंड कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 25, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20, ठीक। यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे और कार्ड करेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो ऐड करेंगे तो 0 0 0 5, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस यहाँ पर 15f और लिख लेते हैं हम लोग, हाँ 15f एंड 3 3 5 8, 8 5 13, 13 और 2 15, तो 15 एंड हमारे पास कैरी 1, ये 3 3 6 7, तो हम लोग लिखेंगे 7। एंड यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। यहाँ पर जो है एक्स बार की जगह हम लोग राइट करेंगे 25, तो 25 सिग्मा एफ एक्स की जगह 755 एंड 15 एफ प्लस सिग्मा एफ की जगह हम लोग राइट करेंगे 27 प्लस एफ। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, साइड एक्सचेंज करेंगे जब, तो एफ को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो एफ इक्वल्स हमारे पास आ जाएंगी 8, ठीक। तो यही जो है हमारे पास आंसर हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में इफ ऑन 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी इक्वल्स 0 इज देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ऐसे कंडीशन में हमेशा हम लोग x की वैल्यू 2 रखते हैं, कई बार सॉल्व कर चुके हैं तो इस बार आप लोग करोगे, ठीक। ई पार्ट है फाइंड द मॉड, मॉड को फाइंड करोगे तो मैनी टाइम्स कौन है, अधिक बार कौन है, देखो 5 जो है ये मैनी टाइम्स है, अधिक बार है, तो 5 को आप लोग मॉड कहोगे, तो मॉड क्या है आपके पास 5। क्वेश्चन नंबर इसमें एफ में है द बेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154
सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट 15 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो यहाँ पर 21 का एफ पार्ट में क्या है, तो आंसर 21 के एफ पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है कि द बेस एरिया ऑफ तो सिलेंडर, तो एरिया ऑफ यानी एरिया को लिखते हैं ए आर यानी सॉरी पाई आर स्क्वायर, तो 154। ठीक, अब पाई की जो वैल्यू है ये हम लोग पुटअप कर लेंगे 22/7 आर स्क्वायर और 54 22 7 जा 54 154, ये 7 का स्क्वायर यानी आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस हो जाएंगे हमारे पास 7 सेंटीमीटर। एंड हमारे पास गिवन है हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो हाइट गिवन है हमें h इक्वल्स 15 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हाँ ये तो है, हाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, एच की वैल्यू हमारे पास 15, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 2310 क्यूब सेंटीमीटर, यही हो जाएंगे हमारे पास आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इतने को आप लोग जरा शॉर्ट कर लो, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग ए पार्ट करेंगे। 22 के ए पार्ट में हमारे पास क्या है कि ए सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद हेमीस्फीयर एट बोथ। तो एक सिलेंडर के दोनों साइड में दो हेमीस्फीयर है यूं, यानी आंसर हम लोग कहेंगे आंसर 22 का ए पार्ट। ठीक, 22 के ए पार्ट में एक सिलेंडर है यूं और सिलेंडर के दोनों साइड में क्या है, एक दो हेमी स्पेयर यूं, दो हेमी स्पेयर। ठीक, दो क्या है, हेमी स्पेयर है। एंड यहाँ पर है द टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड 30 सेंटीमीटर। टोटल जो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट जो है हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ठीक, टोटल हाइट हमारे पास क्या है 30 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर है एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएंगी, रेडियस जो है ये 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहेंगे कि रेडियस आर जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है हमारे पास हाइट केवल सिलेंडर की हाइट जो है 30 - 14 इक्वल्स हमारे पास हो जाएंगी 16 सेंटीमीटर। ठीक, 16 सेंटीमीटर। अब इनका कहना है कि टोटल सरफेस एरिया जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड की टोटल सरफेस हम लोग फाइंड करेंगे। एक हम लोग बेलन का जो है ये सरफेस निकाल लेंगे, तो 2πr/h एंड 2 इंटू इसका इन दोनों हेमी स्पेयर का सरफेस निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 2πr²। एंड दोनों में हम लोग 2πr कॉमन लेंगे, तो h + 2πr कॉमन है तो 2r एंड 2 इंटू 22/7। ठीक है, 22/7। आर की जो वैल्यू है हमारे पास 7 है, एच की वैल्यू है 16 + 7 × 2 = 14, इससे कैंसिल कर लेंगे तो 44 इंटू ऐड कर लेंगे तो 30 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 × 3 = 12 है
एंड 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाएंगे राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बी में हमें फिगर गिवन है, तो आंसर 22 का बी करेंगे। बी में हमें फिगर गिवन है, फिगर यू गिवन है, ठीक। ए बी सी, ए बी सी, पी क्यू, पी क्यू हमारे पास हमें गिवन है इन द फिगर है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू के सिमिलर है। इफ़ बी सी 8 सेंटीमीटर, बी सी जो है 8 सेंटीमीटर, एंड पी क्यू जो है ये है 4 सेंटीमीटर, पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर, बी ए 6.5 सेंटीमीटर, एंड ए पी 2.8, ए पी जो है 2.8 सेंटीमीटर, सी ए एंड ए क्यू, तो सी ए जो है और ए क्यू जो है दोनों को फाइंड आउट करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलरिटी का फार्मूला लगा देंगे, तो ए बी डिवाइडेड बाई ए पी और इक्वल्स बी सी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल्स ए सी डिवाइडेड बाई ए। अब जो है इसे हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, ए बी को बी ए कर रहे हैं, जब बी ए करेंगे तो बी ए बाई हम लोग करेंगे ए क्यू इक्वल्स, इसे हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बी ए बाई ए क्यू एंड हमारे पास बी सी बाई पी क्यू, बी सी बाई पी क्यू। यहाँ पर ए पी ए क्यू के इक्वल्स है इसीलिए हम ए क्यू लिख रहे हैं। बी ए की जगह हमारे पास वैल्यू हमें गिवन है 6.5 एंड ए क्यू तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए क्यू इक्वल्स बी सी की जगह हमें वैल्यू गिवन है 8 एंड पी क्यू 4, तो 8 बाई 4 ये हो गया 2 एंड बी सी है, ठीक। यहाँ पहुँचा दो इसको, इसको पहुँचा दो यहाँ पर, तो ए क्यू इक्वल्स 6.5 बाई 2, तो ए क्यू इक्वल्स, इसको कैंसिल करो, 6 3 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 0.2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ए क्यू हमारे पास जो है ये क्या है, हमारे पास ए क्यू है 3.25 सेंटीमीटर। एंड हम लोग जो है यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे हम लोग अब सी ए। तो सी ए हमारे पास कहाँ है, तो समझना सी ए जो है ए क्यू तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। बी सी हमारे पास क्या है, बी सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो बी सी है 8 सेंटीमीटर और पी क्यू हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। एंड ए सी क्या है हमारे पास, ए सी नहीं है हमारे पास, और ए क्यू हमारे पास क्या है 3.25, कैंसिल करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए सी इक्वल्स 2 3 एंड 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 5 एंड 2 3 ज़ा 6 6.50 सेंटीमीटर। तो ये तो हम लोग ए सी फाइंड आउट कर लेंगे। एंड और कुछ है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास ए वर्ड इज सिटिंग ऑन द 80 मीटर हाइट, जो वर्ड जो है वो 80 मीटर हाइट पर सिटिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्ड ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड 45 फ्रॉम पॉइंट द ग्राउंड, द वर्ड ए फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली सच दैट its height from the ground remain the same after 2 seconds. The angle of elevation of bird from the same point 30 degree. Find the speed of flying bird. तो वर्ड की जो स्पीड है, ये वर्ड सिटिंग ऑन ए 8 मीटर ऑफ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड, सबसे पहले देखो ये वर्ड सिटिंग ऑन ए 80 मीटर हाइट ट्री, तो ट्री के 80 मीटर हाइट पर जो वर्ड है
वो अपना उड़ान भर रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड 45, तो वर्ड का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये हमारे पास 80 मीटर है, ये एलिवेशन ऑफ है ये 45 है, एंड जो इसकी 2 सेकेंड के बाद जो है, चलो इस पर हम लोग ड्रॉ लेते हैं। ये हमारे पास 80 मीटर है, तो ये भी हमारे पास 80 मीटर है, एंड ये हमारे पास 45 है, ये यक्स है, ये वाई है, एंड ये 30 एंगल है, ए बी सी डी ई। ठीक, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 इक्वल्स 80 बाई यक्स, तो 80 बाई यक्स, तो यक्स इक्वल्स 80 इन ट्रायंगल ई बी डी tan 30, तो 80 बाई यक्स प्लस वाई, तो 1/√3 80 यक्स प्लस वाई, तो यक्स प्लस वाई इक्वल्स 80√3 यक्स प्लस वाई। यक्स की जो वैल्यू है 80 है, तो 80 प्लस वाई इक्वल्स टू 80√3। 80 को साइड चेंज कर लो, तो 80√3 माइनस √3, एंड हम लोग जो है यहाँ पर 80 को कॉमन ले लेंगे, तो वाई इक्वल्स 80 कॉमन है, तो √3 माइनस 1। ठीक, √3 माइनस 1। अब जो है हमारे पास, ये तो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, एंड हमारे पास टाइमिंग है, हमें टाइमिंग गिवन है हमें 2 सेकेंड, तो ये तो हम लोग कहेंगे कि डिस्टेंस जो है हमारे पास, डिस्टेंस है 80√3 माइनस 1, एंड टाइमिंग जो है हमारे पास है 2 सेकेंड, एंड हम लोग जो है स्पीड को फाइंड आउट करेंगे, तो स्पीड जो है हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्पीड इक्वल्स फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक, एंड हम लोग जो है यहाँ पर स्पीड को फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 80√3 माइनस 1, टाइमिंग क्या है 2 है, इसको कैंसिल कर लेंगे तो 40, तो जो स्पीड है ये 40√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यही हमारे पास आंसर है, यही